देखिए ऐसा है ये हाँ, शतायु संघ और महिला सहभागिता की शत, शतायु संघ और महिला सहभागिता को लेकर अभी हमारी पुस्तक मार्च में दिल्ली के अंदर हमने इसका विमोचन किया है। सुनील आम्बेकर जी उसमें मुख्य अतिथि थे। लेकिन ये किताब जो है वो एक विचार है और एक नरेटिव को तोड़ने का प्रयास है, जिस नरेटिव के अंदर ये भ्रामक चीज फैलाई जाती है कि संघ में महिलाओं की कोई सहभागिता नहीं है। और हमने ये निर्णय लिया है कि हम देश के कोने कोने में जाकर इसी प्रकार की गोष्ठियां करके, इसी प्रकार की चर्चा करके जो समस्त समाज है उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि संघ और महिला सहभागिता, महिला और संघ सहभागिता का जब प्रश्न आता है, संस्कार का जब प्रश्न आता है, पार्टिसिपेशन का जब प्रश्न आता है, तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और महिला को लेकर जो विचार संघ के दृष्टिकोण में है और महिला जिस प्रकार से संघ को देखती है, वो दोनों मतलब एक दूसरे से इतने ज्यादा इंटरलिंक है कि उनको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पुस्तक के बीच में दो शब्द लिखे गए हैं, विलक्षण एकात्मता। वो ये दिखाता है कि ये दोनों जो है ये एक एक है, एक सोल है और ये ही इसकी विलक्षणता है। संघ के जितने भी कार्यकलाप होते हैं या संघ के प्रारंभ से लेकर आज तक जितने भी सरसंघचालक जी ने हमें महिला विमर्श पर जो बात की है या जो महिला स्वतंत्रता पे बात की है, महिला समता पे बात की है, वो पूरे तौर पर ये स्पष्ट करता है कि हमारे देश के अंदर ये विचार सनातन से है और संघ भी कहीं और से नहीं है। संघ भी जो विचारधारा है, संघ की विचारधारा कहीं से आयतित नहीं है। वो केवल और केवल सनातन की विचारधारा है, जहाँ पर ये कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और उसी को आगे बढ़ाकर संघ के अंदर भी ये विचार है, यहाँ पर महिलाओं को किसी भी हालत में पुरुष से ना कमतर समझ जाता है ना अधिक समझा जाता है। बल्कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मीबाई केलकर जो राष्ट्र सेविका समिति 1936 में जिसकी शुरुआत जिन्होंने की थी, वंदनीय मौसी जी ने तो कहा है कि ग्रस्त में स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए नहीं है, बल्कि जो स्त्री है वो सारथी है और पुरुष उसका अनुगामी है। तो यहाँ तक महिला के विषय को सोचा गया है। और द्वितीय सरसंघ चालक जी जिन्हें हम परम पूजनीय गुरु जी कहते हैं और सदाशिव राव माधव राव गोलवलकर जी, उनके विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा है कि स्त्री माँ, मातृभूमि और जगन माता है। और अगर हम इन तीनों को मिला दें तो वो समस्त सृष्टि है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कंफ्यूजन्स, ऐसे भ्रामक नरेटिव्स क्यों फैलाए जाते हैं। और आज इस शतायु होते हुए वर्ष के अंदर ये आवश्यक है कि हम इस नरेटिव को इस पुस्तक के माध्यम से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, जीवन के वृत्तांतों से और जितने भी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से हम इसको रिफ्यूट करें और जन जन तक ये बात फैलाएं कि सनातन को यदि आप अच्छी तरीके से देखेंगे, वहां पर स्त्री और पुरुष कहीं से भी दोनों के अंदर भेद नहीं है, बल्कि ना कोई कंपटीशन है, ना कोई होड़ है, बल्कि ये दोनों तो सहज रूप से एक दूसरे के पूरक हैं। अमेजोन पे ये अवेलेबल है और प्रभात प्रकाशन ने इसको किया है। तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं, लिंक मैं इसको प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। और पूरे मतलब मैंने जैसे कहा कि अमेजोन पे है, तो आप पूरे विश्व के अंदर कहीं से भी ले सकते हैं। बहुत ही अद्भुत विषय है और ज़रूरी भी है ये समझना कि हम कहते हैं कि संघ में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, पर ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। संघ में महिलाओं के लिए उतनी ही जगह है जितनी पुरुषों के लिए। और हमारे संघ संचालक जी ने बड़ी ही अच्छी बात कही है अपने बात मतलब अपने भाषणों में और अपनी बातों में कि महिला को अपना परिचय खुद ढूंढना है, अपने अंदर ही अपनी इज्जत है, अपने अंदर ही अपनी कला है, अपने अंदर ही अपना ज्ञान और संस्कृति है और शक्ति है। तो आपको खुद अंदर तो हमें खुद अपने अंदर देखना है और उसमें खोजना है। जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप अपने आप को नहीं समाज में खड़ा करोगे, तो कोई आपके लिए नहीं आएगा। परिवार में भी अगर आपको आप अपनी इज्जत कमानी है तो वैसे कार्य करने पड़ते हैं।
वैसे ही समाज में जब आप सामाजिक कार्य करते हैं तो अगर आप उसमें अपना स्थान बनाना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद को ही काम करना है। तो ये विषय बहुत ज़रूरी है और संघ शुरू से ही महिलाओं को साथ लेके चला है और हमारी बहुत सारी सहभागिता है पूरे देश भर में। जैसे परिवार में होती है वैसे महिला सहभागिता भी संघ में वैसा ही काम करती है। तो संघ में हमें हमें बहन दीदी कह के पुकारा जाता है और मुझे लगता है संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं और कोई चीज़ का डर नहीं है। मतलब हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि जितने प्रचारक हैं वो हमें बहन जी बहन बोलते हैं, तो उसी से हमें बहुत सम्मान और सिक्योरिटी फील होती है। कंपनी में प्रोडक्शन ऑफिसर के पद से इन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली और पूर्णकालिक काम प्रारंभ किया। चाल विशी हाथी, ये उनके जीवन पर पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हुई है। श्रीमती